कोर्टरूम में बैठी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे देखकर अपने गाल पर एक खास लय में थपकी दे रही थी। दूसरों को ये एक सामान्य हरकत लग रही थी, लेकिन मैं समझ गया था कि वो मॉर्स कोड में मुझसे बात कर रही है। मैं भी आंखें झपकाकर उसे जवाब देने लगा। मेरे जवाब इतने लंबे थे कि उसे सारी बातें जल्दी जल्दी नोटबुक में लिखनी पड़ रही थी। उसी दौरान जज ने मेरी फांसी की तारीख सुना दी। 2 दिन बाद मुझे मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि हम दोनों उसी वक्त एक पागलपन भरा जेल ब्रेक प्लान तैयार कर चुके थे। कोर्ट से निकलते ही वो मेरे बताए पते पर पहुंचे। वहाँ सड़क किनारे तीसरी ईंट दबाते ही दीवार खुल गई और अंदर एक मॉडिफाइड सुपर कार छिपी हुई थी। इसके बाद वो मेरे बताए अगले ठिकाने पर पहुंची। जैसे ही कार ने एक खास सिग्नल भेजा, पहाड़ का एक हिस्सा अपने आप खुल गया। अंदर एक सीक्रेट लैब छिपी हुई थी। मैंने उसे पहले ही मॉर्स कोड में सारी जानकारी दे दी थी। उसने सीधे एक तिजोरी खोली और वहाँ से लाल रंग की एक रहस्यमयी दवा निकाल ली। अब हमारे प्लान का सबसे अहम हिस्सा शुरू होने वाला था। उसने खूबसूरती से तैयार होकर सीधे न्याय मंत्री से मुलाकात की। वो आदमी पिछले 3 साल से उसे पसंद करता था, इसलिए उसे देखते ही पूरी तरह उसके जाल में फंस गया। उसने साफ कह दिया, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। बस मुझे इसी पल का इंतजार था। उसने अखबार में छपी मेरी खबर दिखाई और कहा कि वो मुझसे आखिरी बार मिलना चाहती है। ये सुनकर मंत्री थोड़ा हिचकिचाया। आखिर मैं एक बेहद खतरनाक अपराधी था, लेकिन उसके प्यार में अंधा होकर उसने ये मांग भी मान ली। अगले ही दिन वो उसे लेकर जेल पहुंचा। जेलर से अनुमति मिलने के बाद हम दोनों को अकेले मिलने का मौका मिल गया। दरवाजा बंद होते ही मेरी गर्लफ्रेंड ने बिना एक पल गंवाए लाल दवा मंत्री के शरीर में इंजेक्ट कर दी। कुछ ही सेकंड में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर हमने उसका चेहरा बदलकर उसे बिल्कुल मेरी तरह बना दिया और मैंने उसकी शक्ल पहन ली। अब जेल में जो कैदी बचा था वो मैं नहीं बल्कि न्याय मंत्री था, और मैं आराम से उसकी पहचान लेकर जेल से बाहर निकल चुका था।